नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। शनिवार को पढ़ें शनिदेव की ये कथा, सभी दुख हो जाएंगे दूर। शनिवार व्रत कथा आइए जानते हैं। एक समय की बात है, 9 ग्रहों के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। सभी ग्रह देवराज इंद्र के पास पहुंचे फैसला करवाने के लिए कि सबसे अच्छा और सबसे श्रेष्ठ ग्रह कौन सा है। देवराज इंद्र ने इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी ग्रहों को राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, ये कहकर कि पृथ्वी पर इस समय बहुत ही न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य उज्जैन में राज करते हैं। आप उनके पास ये प्रश्न लेकर जाइए। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। ग्रहों के प्रश्न को सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए, क्योंकि किसी को भी छोटा बताया तो वो नाराज हो जाएंगे। राजा ने प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक युक्ति निकाली। उन्होंने 9 धातुओं के 9 अलग अलग सिंहासन बनाए, सभी ग्रहों को उन पर बैठने के लिए कहा। साथ ही ये भी बताया कि जो अंत में बैठेगा वो छोटा होगा। सबसे अंत में लोहे का सिंहासन होने के कारण शनिदेव सबसे अंत में बैठे। शनिदेव को लगा कि राजा विक्रमादित्य ने उनके साथ छल किया है और वो क्रोधित हो गए। राजा विक्रमादित्य की 7.5 आई तो एक दिन शनि महाराज घोड़े के व्यापारी बनकर विक्रमादित्य के पास आए। राजा विक्रमादित्य ने एक घोड़ा पसंद किया और उस पर सवार हो गए। यहीं पर विक्रमादित्य शनि के फेर में फंस गए। घोड़ा राजा विक्रमादित्य को घने जंगल में ले जाकर गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य भटकते हुए एक नगर में पहुंचे। वहां एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल पिया और विश्राम करने लगे। संयोगवश उस दिन सेठ की कमाई अच्छी हुई थी। सेठ को लगा कि वो व्यक्ति उनके लिए भाग्यशाली है और उस पर दया करने वो अपने साथ उन्हें घर ले गया। जब सेठानी भोजन लगा रही थी, तब अचानक राजा ने देखा कि सामने दीवार पर खूंटी में हार लटक रहा है, जिसे दीवार निगलती जा रही है। सेठ को लगा कि खूंटी पर लटकता हार इसे अपरिचित ने चुरा लिया है। उसने राजा से चोरी की शिकायत दर्ज कर दी। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया। इस बात पर राजा क्रोधित हो गया और उन्होंने चोरी के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उनको सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली ने उन्हें उठाकर अपने घर पर ले गए और कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आई। राजा विक्रमादित्य ने एक रात मेघ मल्हार गाया कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। मेघ मल्हार राग सुना तो वो उन पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने के लिए कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में बताया। राजकुमारी अपाहिज राजा से इतनी प्रभावित थी कि उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वो उसी से विवाह करेगी। राजकुमारी ने जब ये बात अपने माता पिता से बताई तो वो ये बात जानकर हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया। राजकुमारी तो मन ही मन ठान चुकी थी। उसने अपनी जिद पूरी करने के लिए भोजन त्याग दिया और प्राण त्यागने का निश्चय किया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करवाना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने के लिए कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर हमेशा मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर बहुत खुश हुए।
मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा ने अपना परिचय दिया और शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि ये सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य, राजकुमारी मोहिनी और सेठ जी की बेटी उज्जैन पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्षपूर्वक नगर की सीमा पर उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सभी ग्रहों में श्रेष्ठ हैं। सभी नगरवासी शनिदेव का व्रत करें और शनिवार को उनकी पूजा करें। शनि व्रत की कथा सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगीं। जय शनिदेव। शनिदेव महाराज की जय।